हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं साझा करना चाहता हूँ। ऑफ़िशियल तरीके से बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ कवरेज सोशल मीडिया के वहाँ से ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जो इस बात को गवाही दे रहा है और ये चीख-चीख के बता रहा है कि बलूचिस्तान अब एक आज़ाद मुल्क हो चुका है। बलूचिस्तान के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस देश का कंप्लीट जो नाम होगा वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप नक्शा देख रहे हैं, बलूचिस्तान कुछ इस प्रकार से दिखता है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होने वाली हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये रहेगा कि क्या इंडिया का स्टैंड होता है बलूचिस्तान को लेके। देखिए, बलूच की जो पूरी सेना है, बलूच, चलो मैं बीएलए की बात करूँ, वो बार-बार ये गुहार लगा रहे हैं भारत से कि भारत इस मुद्दे पर कुछ बोले। वो लोग यूनाइटेड नेशन से इसका सपोर्ट माँग रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सपोर्ट माँग रहे हैं और वो बहुत लोगों से ऐसे टच में हैं और कोऑर्डिनेशन में हैं कि बलूचिस्तान को कोई रिकॉग्नाइज़ करे और उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो भारत के साथ हैं। तो भारत का अभी तक का क्या स्टैंड है और इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ता है और भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपने ओपिनियन, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है बलूचिस्तान को लेके, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ये तस्वीरें जो कि बलूचिस्तान से आ रही हैं उसके ऊपर हम देखते हैं। सॉलिडेरिटी हैज़ नो बॉर्डर्स। वो उनका सीधा कहना है कि जो सॉलिडेरिटी है, जो एकता है, अखंडता है, समझौता है या एक कहें कि सपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते। बलूच एंड इंडिया टुगेदर, कहने का मतलब उनका कहना है कि इंडियंस एंड बलूचीज आर एक साथ हैं। बलूचिस्तान एंड इंडिया यूनाइटेड, कह रहे हैं कि बाय करेज बाउंड बाय रिस्पेक्ट। कहने का मतलब उनका ये है कि वो करेज, साहस के साथ खड़े हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इंडिया उनके साथ खड़ा रहे, उनका समर्थन करे और ये लोग इन रिटर्न उनको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ पीस की बात की जा रही है, यूनाइटेड फॉर प्रोग्रेस की बात की जा रही है। प्रोग्रेस की जब मैं बात करता हूँ, यूनाइटेड फॉर प्रोग्रेस, तो डेफिनेटली वो ये कहना चाहते हैं कि दे विल सपोर्ट अस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक बात हमें ध्यान देना होगा, जब भी मैं बातें कर रहा हूँ ये यूनाइटेड प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं बलूच लोग, तो बलूच जब भी यूनाइटेड प्रोग्रेस की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक बात हमें देखना पड़ेगा कि बलूच के पास रिसोर्सेज है जिसके ऊपर वो आज बहुत ज़्यादा फायदे में है, फेवर में है और पाकिस्तान की इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा होगा पाकिस्तान की, उनके हाथ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिन पर दिन, प्रतिदिन उनके हाथ से छीनती चली जा रही है। यही रिसोर्सेज अगर यूटिलाइज करे अच्छी तरीके से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डेफिनेटली अच्छी हो सकती थी, बट पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दिया, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिसके चलते आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे सामने लोग खड़े हैं। और ये सिर्फ एक इकलौती तस्वीर नहीं है, मैं अभी आने वाली इस वीडियो में बहुत सारी और चीज़ साझा करने जा रहा हूँ। मैं एक-एक पोस्टर्स का ज़िक्र कर रहा हूँ। क्यों ये लोग कह रहे हैं फॉर जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी? ये क्यों डिग्निटी की माँग कर रहे हैं? ये क्यों अपनी डिग्निटी इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हम इस बर्बरता के साथ नहीं जी सकते, जिस तरीके से, जिस हाल में पाकिस्तान ने इनको बर्बाद किया है। आप ये भूमि देखिए, आप यहाँ से अगर इस पॉइंट से देख रहे हैं इस पॉइंट तक, आप कंप्लीट ये पूरा देखिए, किस तरीके से लैंड, ये भूमि को एकदम बंजर भूमि बना के रख दिया है और ये सब पाकिस्तान की देन है। Pakistan, Balochistan and Indians are stronger and solid. Solidarity has no borders. Baloch and India and together. Voice of brave. इंडिया स्टैंड विद बलूचिस्तान, ऐसा कहना है इस पोस्टर की जगह। आइए देखते हैं, बलूचिस्तान यानी बलूच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज ओनली वेपन दैट विल डेंट, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय डेविल। कहने का मतलब ये है कि राक्षस को कभी भी हराना है तो एक फ्रेंडशिप के साथ हराया जा सकता है, हथियारों के साथ हराया जा सकता है और उन सभी चीज़ों में एक ट्रस्ट की बात कही जा रही है जो कि बलूचिस्तानी या बलूचिस्तान के लोग इस
पोस्टर के माध्यम से कह रहे हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। बलूच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन दैट विल डेंट, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय डेवीज। इनका कहना है। और साथ ही साथ बलूच एंड इंडियन हार्ट बीट फॉर द फ्रीडम। कहने का मतलब ये है कि बलूच का दिल भारत के लिए धड़कता है और ये दिल आज़ादी के लिए धड़क रहा है, ऐसा कहना है बलूचिस्तान के पोस्टर्स बॉय को, जो हम ये देख रहे हैं। आप देखिए इन लोगों की तस्वीरें, देखिए इनकी शक्ल, देखिए किस तरीके के मजबूर लोग हैं जो कि हथियार उठा चुके हैं। इनके पास जूते नहीं दिख रहे हैं मुझे, इसमें किसी ने कोई ढंग का वस्त्र नहीं धारण किया हुआ, कोई आर्मी जैसा कुछ है नहीं। इनका कहने का मेन है, ये लोग BLA के नाम से रिकॉग्नाइज्ड हैं, बलूच लिबरल आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। और ये लोग इंडिया से मांग कर रहे हैं कि किस तरह से भारत उनको सपोर्ट करे और वो एक स्वतंत्र देश का निर्माण कर सके। अब वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है और ये पोस्टर्स कंटिन्यूसली, एक सीरीज ऑफ पोस्टर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, और ये कंटिन्यूसली इस देश में चल रहा है। जो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में एक हाई कमीशन खोलें, हाई कमीशन जैसा कोई ऑफिस खोलें। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि दूतावास होता है। अब दूतावास कैसे होता है, इसमें आप समझिए कि किसी भी देश का हाई कमीशन किसी देश में ऑपरेट करता है वहाँ के लोकल सिटीजन्स को एड करने के लिए, और एक जरिया होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम आपको एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि इंडिया एंड जापान। इंडिया एक राज्य है, स्टेट है, और जापान एक स्टेट है, स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्री। तो इन दोनों स्टेट्स का एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन है और इनके कैपिटल्स में इनके हाई कमीशन एस्टैब्लिश है। जैसे इंडिया का हाई कमीशन जापान में एस्टैब्लिश है और जापान का हाई कमीशन दिल्ली इंडिया में एस्टैब्लिश है। ये लोग म्यूचुअल जो भी अपने कम्युनिकेशन होते हैं इस हाई कमीशन के माध्यम से करते हैं। अब बलूचिस्तान का ये कहना है, बलूचिस्तान ये कहना चाह रहा है कि भाई आप लोग भी हमें रिकॉग्नाइज करो। सबसे पहली चीज तो रिकॉग्नाइज, अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तभी बात आगे करेंगे। रिकॉग्नाइज करें और रिकॉग्नाइज करके दिल्ली में या फिर कहीं एक स्थान दे ताकि वो लोग एक ऑफिस खोलें। अगर उनका ऑफिस खोलेगा तो एक तरीके से भारत इस समय, जो भारत जिस पोजीशन में है, जिस तरीके से भारत ने अभी पाकिस्तान को पीटा है, और ना ही सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को पीटा है, दोनों देशों के हाई कमीशंस को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि हमारे देश और भारत के देश का कम्युनिकेशन का जो मीडियम था हाई कमीशंस, वो अभी नहीं है। हमारे में कोई एम्बेसी, कोई दूतावास पाकिस्तान की इस समय नहीं है, क्योंकि हमने उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम देके भगा दिया है। और वहां वालों ने भी यही किया है, उन्होंने भी हमारे हाई कमीशन को बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा और पाकिस्तान से तो कोई मानना नहीं है, अभी कोई वास्ता नहीं रह गया। जब हमारा पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं रह गया है तो ये लोग चाह रहे हैं ये अच्छा मौका है हम बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर ले, और अगर हम बलोच को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम एक तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को एक तरीके से हम एक श्योरिटी दे पाएंगे, हम पूरे वर्ल्ड को बता पाएंगे कि इंडिया इज कंप्लीटली स्टैंड विद द सॉलिडेरिटी with Balochistan, because the Baluchis what they want freedom, they want peace, they want to establish their government। so सबसे अच्छी बात जो निकल के सामने आ रही है, they are not saying कि they have to create a Islamic state of Balochistan, they are clearly saying they have to make a republic of Balochistan और democratic of Balochistan। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। देखते हैं क्या इंटरनेशनल और बाकी सारे न्यूज़ जो चल रहे हैं उसमें क्या चल रहा है। वी आर नॉट पाकिस्तान, इनका साफ कहना है वी आर नॉट पाकिस्तानी। बलूच लीडर ने ये चीजें डिक्लेयर कर दी और डिक्लेयर के साथ साथ इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया है। इस चीज को हमें थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बलूच लीडर जो मीर यार बलूच हैं, उन्होंने वेडनेसडे को ये क्लेम करते हुए चीजें बता दी कि वी आर फ्री नाउ, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो अगर ये चीजें अगर सही होती हैं तो आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो डेट है ये मार्क कर लीजिएगा, ये डेट हो सकता है बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस ये आगे चल के रिकॉग्नाइज करें। अब समझते हैं एक एक लाइन को ध्यान से। पाकिस्तानी साइटिंग डीड दैट एयर बॉम्बिंग, एयर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड जेनोसाइड बाय द गवर्नमेंट। इनका ये कहना है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जेनोसाइड्स किए गए, इन सब चीजों को लेके वो बहुत ही नाराज है।
He requested Indian media not to refer to Baluch as Pakistani, Pakistan's own people. इनका कहना है कि अगर बलूचिस्तान को इंडियन मीडिया रिकॉग्नाइज करनी तो उनको इस ये तरीके तो सुना ही नहीं, लेकिन बाहर कोई है नहीं। बच्चे में होते हैं। कट कट ध्यान से समझिए। बलोच लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनके ऊपर बॉम्बिंग करी है, जेनोसाइड्स करी है, वहाँ के लोगों को मारा है, परेशान किया है, इन सभी को चलते लेकर अब उनका एक ही स्टैंड है, दे सीक्स कंप्लीट फ्रीडम। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट किया है कि उनको ना रेफर किया जाएगा पाकिस्तानी सिटीजन। साथ ही साथ रिकाउंटिंग एन इंटरव्यू व्हेन मीर वाज आस्क्ड अबाउट द बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस, he said we have already declared our independence on 11th August 1947 when Britishers were leaving बलूचिस्तान। ये इनका कहना था। इसके बारे में हम डिटेल एक बलूचिस्तान की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे वो क्या वास्ता था। पर आज के दिन बलूचिस्तान दोबारा इंडिपेंडेंट हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो ये तारीख भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके मैप के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए ये पाकिस्तान का ये हिस्सा है। पाकिस्तान बेसिकली इस समय 4 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक पंजाब, जो कि सिंध, ये दोनों जो हैं ये हमारे नेशनल एंथम में भी आता है। अब ध्यान से सुनिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो ये वाले पंजाब की एग्जैक्टली बात की जा रही है जो हमारे रीजन की अभी पंजाब है, और सिंध तो कंप्लीटली इनके पास है, तो सिंध भी इंडियन का एक हिस्सा रहा है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर खैबर पख्तून, एक ये है, और दूसरा जो है बलूचिस्तान की बात की जा रही है जो यहाँ पर पर्टिकुलरली है। ये पख्तून की अगर मैं बात करूँ तो ये पेशावर वाला पार्ट इनका, यहाँ पर भी कभी ना कभी बात उठती रहती है, ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं। बट इस समय जो मामला एकदम गरमाया हुआ है वो बलूचिस्तान का मामला है। और इस समय जो इनका डेमोक्रेसी को लेकर आस्था है या रिपब्लिकेशन को लेकर आस्था है, ये इस समय इनको ये चीज रिकॉग्नाइज करने में काफी मदद कर रही है। साथ के साथ इनका जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये सपोर्ट करता है कि ये सीख करें अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग अपने कमेंट हमें करके बताइए, आप अपने ओपिनियन शेयर करें, और साथ के साथ हमें बताया कि भारत सरकार को इस समय क्या स्टैंड लेना चाहिए बलूचिस्तान मुद्दे पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।